परी है शादी के बाद काफ़ी परेशान क्योंकि वो अब चौल में रह रही है। ऐसे में यहाँ पर परी से मिलने मिताली आती है। यहाँ परी बोलती है कि मेरे पगफेरे के लिए कोई मेरे घर से आया नहीं। यहाँ मिहिर मेरे फ़ोन भी नहीं उठा रहे। ऐसे में मिताली बताती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे घर में क्या बवाल उठा है। नोना मौसी और मिहिर साथ में रहने वाले हैं, पर गायत्री ने मना लिया है मिहिर को शादी के लिए। वहीं अब हम सब वहीं शांति निकेतन रहेंगे। ऐसे में परी को काफ़ी बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि करण और नंदिनी शांति निकेतन आते हैं, जहां पर मिहिर को गुस्से में बुलाते हैं करण। वहीं आप बोलते हैं कि आपने माँ को दूसरी बार धोखा कैसे दे दिया। पहली बार आपने क्या किया था आपको याद है ना। माँ ने मुझे एक्सेप्ट किया है, फिर भी आप वही गलती फिर से कैसे दोहरा सकते हैं। यहाँ पर माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी आपको दे दी और हम सबके लिए बहुत कुछ किया। ऐसे में यहाँ पर जो मिहिर होते हैं वो हाथ जोड़ लेते हैं अपने बेटे के सामने, और यहाँ पर जो शोभा होती है वो आती है बीच में। यहाँ पर बोलती है कि ज़्यादा गुस्सा नहीं करो, जो हुआ बहुत गलत हुआ। ऐसे में यहाँ करण बोलता है कि मेरे पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगा जहाँ पर मेरी माँ तुलसी नहीं है। ऐसे में यहाँ मिहिर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन करण वहाँ नहीं रुकता। फिर यहाँ पर दक्ष आती है और बोलती है कि यहाँ तुलसी नहीं है, मैं भी ऐसे घर में नहीं रह सकती, और दक्ष भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर करण और नंदिनी आते हैं चौल में मिलने तुलसी से, जहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं करण और नंदिनी यहाँ तुलसी को इस हालत में देखकर। वहीं यहाँ पर परी देख लेती है करण और नंदिनी को, और वो यहाँ पर आती है और सबको बताती है कि यहाँ मिहिर ने हाँ कर दी है यहाँ नौनी के साथ शादी के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी बुरा लगता है तुलसी को, और बाकी के घर वाले भी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर करण फिर बोलता है कि अब तो आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। नंदिनी बोलती है कि आप हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चलिए और अपना नया लाइफ स्टार्ट करिए। ऐसे में यहाँ तुलसी बोलती है कि मैं अपना घर छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपना मातृभूमि देश नहीं छोड़ सकती। ऐसे में यहाँ पर घर वाले काफ़ी मनाते हैं करण और नंदिनी को तुलसी को अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन तुलसी नहीं मानती है। और वहीं फिर यहाँ तैयारी करते हैं सारे लोग कि वो तुलसी को ले जाएंगे। वहीं यहाँ पर आती है नौनी मिलने के लिए यहाँ तुलसी से, और तुलसी से माफ़ी भी मांगती है। ऐसे में तुलसी बोलती है कि मैं कौन हूँ तुम्हें माफ़ करने के लिए, मैं तो यहाँ गुस्सा हूँ मिहिर पर, मुझे जिससे मतलब ही नहीं है, मैं उससे क्यों ही गुस्सा रहूँगी। यहाँ पर नौनी बोलती है मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, और मुझे समझ में ही नहीं आया कि कब मुझे यहाँ मिहिर से प्यार हो गया और कब मिहिर मुझसे प्यार करने लगे। ऐसे में यहाँ पर जो तुलसी होती है वो बोलती है कि जो कुछ भी किया है यहाँ मिहिर ने किया है, मुझे उससे ही मतलब था, क्योंकि मुझे उससे ही मतलब था। ऐसे में यहाँ नौनी जब वापस जाती है तो आप देखेंगे कि यहाँ अंगद मिल जाता है, और अंगद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है नौनी के ऊपर। नौनी बोलती है मिहिर की लाइफ में मैं पहले आई थी, तुलसी नहीं। तो ऐसे में यहाँ अंगद को गुस्सा आता है और वो बोलता है घर जाके अपना आईना देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे करण वापस से आता है चौल में, जहाँ पर वो तुलसी को ले जाना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर अंगद बताता है कि यहाँ तुलसी माँ घर छोड़कर चली गई है, और उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है जहाँ पर उन्होंने बोला है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ ताकि मुझे कोई यहाँ बार बार मिलने ना आए। ऐसे में यहाँ ट्रेन पर चढ़कर यहाँ तुलसी अपना नया लाइफ बनाने जा रही होती है। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे, क्या यहाँ तुलसी वापस आएगी शांति निकेतन में? कमेंट करके बताइए। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। ऐसी